महात्मा गांधी ग्लोबल इंडियन इंक्लूसिव स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, गद्य 12 रानी। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत ज़्यादा लेखन किया है। छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार उनको माना जाता है। सभी विषयों में लिखा है। ज़्यादातर उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्यवी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो गद्य है रानी, यहाँ इसमें लेखिका महादेवी वर्मा की प्राणियों के प्रति जो स्नेह और प्रेम है वह हमें देखने को मिलता है। यहाँ सबसे पहले महादेवी वर्मा के बचपन की बात लेखिका करती है। जब वे छोटी थी, अपने माता पिता के साथ वे इंदौर में रहती थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के बच्चे उस समय गधे पर बैठते थे। तो महादेवी और घर के अन्य जो बच्चे थे उन सबको भी घोड़े पर बैठने की इच्छा थी। वे सब पिताजी से कहते हैं कि हमारे लिए भी घोड़ा चाहिए। तो एक दिन फिर नई घोड़ी घर में लाया जाता है। उनका नाम था ताज रानी और उसको घर में लाया जाता है। उसके रख रखाव के लिए एक साइज को रखा जाता है। उसको रहने के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है। वो घोड़ी भी सुंदर थी और सबसे घर के जितने भी सदस्य थे सबके साथ वो घुल मिल जाती है। इंसानों के साथ भी और जो अन्य जो पशु प्राणी थे घर में उन सभी के साथ वो घुल मिल जाती है। इस प्रकार से वो सब वहाँ पर रहते हैं। अब घोड़ी बच्चे ज़्यादातर शरारत करते हैं। यहाँ भी बच्चे अपनी मनमानी करने के लिए उतारू है। धीरे धीरे घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जीन आदि की व्यवस्था भी की जाती है और बच्चों को बारी बारी से उसके ऊपर बिठाया जाता है। दोपहर का समय घोड़ी अकेली होती है तो ये बच्चे वहाँ जाते हैं, घोड़ी को निकालते हैं और महादेवी उनकी नंगी पीठ पर बैठती है उसके आयल पकड़कर। उसका जो भाई था उसके हाथ में एक संटी थी। वो जोर से घोड़ी के पैर में फटकारता है। घोड़ी भड़क जाती है और तेजी से दौड़ने लगती है। इतनी तेजी से दौड़ती है कि थोड़ी आगे जाकर महादेवी गिर पड़ती है। महीना भर वो बिछौने में पड़ी रहती है। फिर भी वो रानी के प्रति उसके मन में कोई भाव नहीं है। तो ये प्रसंग यहाँ लेखिका अपने बचपन का बताती है। दूसरा प्रसंग वो कहती है कि एक बार उनकी नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर उनको सोने के कड़े दिए थे। बच्चे रानी के पास जाते हैं, उनके कानों में ये कड़े उनका भाई पहना देता है और खेल खेलने में भूल जाते हैं। शाम को जब उसकी खोज आरंभ होती है तो घोड़ी अपने खुरे से कुछ खुदेद रही थी। उनके पिताजी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वहाँ वो खुदाई करवाते हैं, मिट्टी हटाने का कहते हैं तो वहाँ से सोने के कड़े मिलते हैं। तीसरा प्रसंग महादेवी कहती है कि रानी एक नए शिशु को जन्म देती है। तो घर का जो नौकर है उससे बच्चे सहजता से पूछते हैं कि ये कहाँ था और भी है, नहीं ये कहाँ था? तो नौकर कहता है कि वो पेट में था और दाना चारा खाकर वो पड़ा रहा था। तो बच्चे क्रोधित होते हैं, काम धाम कुछ है नहीं और दाना पानी खाकर पड़े रहते हैं। फिर प्रश्न करते हैं और है? तो नौकर हाँ कहता है। तो महादेवी और सब बच्चे मिलकर सोच तय करते हैं कि भाई एक चाकू लिया जाए, उसका पेट चीरा जाए और उसमें से अन्य दूसरे जो बच्चे हैं उनको निकाला जाए।
फिर उनको ये समझ आती है कि अगर पेट चीर दिया तो फिर उसको सिला कैसे जाए। बड़ा वो सिलने का सोया तो वो रामा के पास रहता है, नौकर के पास रहता है, तो फिर वो उस निर्णय को वो स्थगित करते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रसंग इस गद्य में महारानी अपने बचपन के बताते हैं। घर में रानी का आगमन, फिर उनका गिरना, भाई की सोटे मारने से घोड़ी का भड़कना और उनका गिरना। दूसरा प्रसंग है सोने के कड़े गुम हो जाना, फिर घोड़ी के कारण, रानी के कारण ही मिलना। और तीसरा प्रसंग है कि रानी नए शिशु को जन्म देती है और उसके बाद बच्चों का मानस कैसा होता है उसके बारे में वो बताती है। इस प्रकार इस पूरे गद्य में महादेवी वर्मा की प्राणियों के प्रति जो स्नेह और प्रेम है वह हमें देखने को मिलता है। आभार।